नमस्कार। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से और खबर है एनसीबी से जुड़ी हुई, क्योंकि एनसीबी के दफ्तर में आग लग गई है। बड़ी जानकारी ये आ रही है कि जिस दफ्तर में आग लगी है उसी दफ्तर में जो ड्रग कनेक्शन से जुड़ी हुई तमाम जो फाइलें थी वो रखी गई थी, और अगर इन फाइलों को नुकसान पहुंचता है तो आप समझ लीजिए कि इस जांच में इसका सीधा असर देखा जाएगा। आपको जानकारी दे दे इस वक्त क्या अपडेट है वहां से। एनसीबी के जिस दफ्तर में, जिस कमरे में आग लगी है, उसी कमरे में, ठीक उसी कमरे में रखी गई थी वो सारी फाइलें जो कि रिया चक्रवर्ती और पूरे ड्रग कार्टेल, ड्रग एंगल के मामले से जुड़ी हुई थी। ये क्या है? एनसीबी का ये दफ्तर बालार्ड पियर में एक्सचेंज बिल्डिंग में है, जिसमें ये आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए फिलहाल दमकल की गाड़ियां पहुंची, लेकिन दमकल की गाड़ियों के पहुंचने के टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहा है। आग लगने के काफी देर बाद ये गाड़ियां पहुंची और सब कुछ खत्म हो गया है। आपको भी पता है कि एनसीबी की टीम जो इस वक्त पहुंची थी मुंबई में, उस टीम में से एक मेंबर को कोरोना हो गया था और उसके बाद टीम के ज्यादातर मेंबर दिल्ली लौट आए थे, और दिल्ली लौटने के बाद जांच में थोड़े दिन के लिए उसे रोक दिया गया था, जांच रोक दी गई थी। और इसके बाद से अब ये आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। अगर किसी भी फाइल को नुकसान पहुंचता है तो इसका मतलब कि इस मामले में जो भी आरोपी होंगे, जो भी दोषी होंगे ड्रग एंगल में, उनकी जांच में या उनसे जुड़ी हुई तमाम चीजों में, पूछताछ में इसका असर पड़ सकता है। 22 तारीख को, जैसा कि आपको भी पता है कि 22 तारीख को फिर से इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है, और इसी दिन रिया चक्रवर्ती की बेल पर भी सुनवाई होगी। तो क्या इन फाइलों के नुकसान की वजह से जो इसमें आरोपी हैं, दोषी हैं, वो छूट जाएंगे, वो बच जाएंगे? लोग तमाम तरह की आशंकाएं लगा रहे हैं। आशंका तो इसलिए भी है क्योंकि पूरे मामले में हमने देखा कि एक दिन पहले ही एनसीबी के चीफ राकेश अस्थाना का एक बयान आया था। राकेश अस्थाना ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा था कि रिया चक्रवर्ती के मामले को छोटा समझने वाले इस मामले को छोटा समझने की भूल कर रहे हैं। ये पूरा बहुत बड़ा नेक्सस हो सकता है और इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल हो सकता है। रिया चक्रवर्ती के मामले की जानकारी या रिया चक्रवर्ती का जो एंगल है, ड्रग एंगल है, वो भारत से बाहर का भी हो सकता है। उन्होंने ऐसी आशंका जताई थी, और अब जब आग लगने की खबर आ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि जांच पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और जांच पर प्रभाव पड़ने का मतलब है कि जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।